हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माता चामुंडा के बारे में। माता चामुंडा किसका अवतार है और क्यों माता चामुंडा ने अवतार लिया। देवी चामुंडा माता आदि शक्ति पार्वती का ही एक स्वरूप है। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व दुर्गा सप्तशती नामक देवी महात्म्य के अनुसार धरती पर शुभ और निशुंभ नामक दो दानवों का राज था। उनके द्वारा धरती और स्वर्ग पर काफ़ी अत्याचार किया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं और मानवों ने हिमालय में जाकर देवी भगवती की आराधना की, लेकिन स्तुति में किसी भी देवी का नाम नहीं लिया। इसके पश्चात शंकर जी की पत्नी माँ पार्वती वहाँ मान सरोवर पर स्नान कर आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि किसकी आराधना कर रहे हो। तब देवताओं तो मौन हो गए। पार्वती माँ ने तब अपने शरीर में से एक कुंवारी कन्याएं प्रकट की। शुंभ निशुंभ को मारने के लिए पार्वती जी के शरीर से प्रकट होने के कारण इस देवी का नाम कौशिकी भी पड़ गया। कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों ने कहा, महाराज, आप तीनों लोकों के राजा हैं। आपके यहाँ सभी अमूल्य रत्न सुशोभित है। इंद्र का ऐरावत हाथी भी आपके पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षण नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोगों में सर्व सुंदर है। यह वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत देवी कौशिकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के राजा हैं और वे दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुन दूत माता कौशिकी के पास गया और दोनों दैत्यों द्वारा कहे गए वचन को माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान बलशाली हैं, परंतु एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूँगी। यह सारी बात दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई तो वह दोनों कौशिकी के वचन सुनकर क्रोधित हो उठे और कहा, उस नारी का यह दुस्साहस कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारे। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा और कहा कि उसके केस पकड़कर हमारे पास ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तभी देवी कौशिकी ने अपने आज्ञा चक्र भ्रुकुटी ललाट से अपना एक और स्वरूप काली रूप धारण कर लिया और असुरों का उद्धार करके चंड और मुंड को अपने निजधाम पहुंचा दिया। उन दोनों असुरों को मारने के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। चामुंडा मंदिर हिमाचल प्रदेश, भारत में स्थित है। यह कुल मिलाकर लगभग 750 साल पुराना है। यह मंदिर चामुंडा देवी को समर्पित है, जो हिमाचल प्रदेश में पूजे जाने वाले प्रमुख देवी देवताओं में से एक है। इस मंदिर को स्थापना करने की तारीख अनुमान लगाई जा सकती है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर को भारत में विशेष धार्मिक महत्व के 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब माता सती ने जलते हुए यज्ञ कुंड में खुद को फेंका था तो उनके पैर इस स्थान पर उतरे थे। हिमाचल के चामुंडा देवी मंदिर में मां सती के चरणों की पूजा की जाती है, जिसके बाद यह 51 शक्तिपीठों में से एक बन गया। आइए जानते हैं कैसे बना शक्तिपीठ। मान्यता यह है कि जब माता सती अपने पति भगवान भोलेनाथ के साथ सुखपूर्वक रह रही थी, तब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के लिए सभी देवी देवताओं का आमंत्रण भेजा गया था। वहां रहने वाले छोटे से छोटे देवताओं को भी उस यज्ञ के लिए बुलाया गया था, लेकिन माता सती के पिता यानी भगवान भोलेनाथ को उस यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था, जिसके कारण माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा और इसका कारण पूछने के लिए वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति से अपने पति को यज्ञ में न बुलाने के कारण पूछा तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की कड़ी निंदा की।
इसके बाद दक्ष प्रजापति द्वारा दी गई निंदा ने माता सती को बहुत जख्मी किया और उन्होंने खुद को जलती हुई आग में समर्पित कर दिया, जिससे माता सती की मृत्यु हो गई। जब यह बात भगवान शिव तक पहुंची तो वे स्वयं यह यज्ञ कुंड में आ गए और माता सती के अधजले शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। उसके बाद माता सती के शरीर के अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। मान्यता यह है कि सती के 51 अंगों के स्थान पर गिरे थे और सभी स्थानों पर माता सती के आधार पर 51 शक्तिपीठ बनाए गए थे। माता चामुंडा देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। यह मंदिर धर्मशाला से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल में 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बंकर नदी के तट पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश को देवी देवता का घर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं का घर क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। इसके पीछे एक रोचक प्रसंग है। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी और स्वर्ग पर असुरों का अत्याचार बढ़ा तो सभी देवी देवता स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर भारत के ऊपरी भाग में रहने लगे। इससे ज़्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के थे। प्राचीन काल में यहाँ देवी देवताओं का निवास होने के कारण इस राज्य को देवताओं का निवास कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको कई हिल स्टेशन भी मिल जाएंगे। साथ ही इसके अलग अलग जगहों पर आपको 2000 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर देखने को मिल जाएंगे। माता चामुंडा देवी के भक्तों की शक्ति के साथ साथ उनके तांत्रिक साधनाओं में उनकी विशेष भूमिका के कारण वे अपने प्रतिष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर में कई चामुंडा माता के मंदिर में कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। वैष्णो देवी मंदिर, यह मंदिर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित है। यह चामुंडा माता को वैष्णो देवी के एक अवतार के रूप में पूजा जाता है। महाकाली तांत्रिक मंदिर, यह मंदिर कोलकाता के निकट कालीघाट इलाके में स्थित है। यह चामुंडा माता की पूजा और साधना के लिए जाना जाता है। चामुंडा माता मंदिर राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित इस मंदिर में चामुंडा माता को जयपुर की राज फैमिली द्वारा बहुत अधिक मान्यता है। मुंडेश्वरी मंदिर, इस मंदिर को मैसूर के निकट चामुंडेश्वरी पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर चामुंडा माता को अत्यंत महत्व दिया जाता है। क्या आपको पता है कि चामुंडा माता की सवारी क्या है? तो चलिए दोस्तों, आगे हम बताते हैं आपको। चामुंडा माता की सवारी का महत्वपूर्ण स्थान है। चामुंडा माता के पूजन में अक्सर इस सवारी का आयोजन विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे नवरात्रि और दशहरा आदि। चामुंडा माता की सवारी में बकरे या भेड़ आदि उपयुक्त होते हैं, जो उनकी वाहन होते हैं। सवारी के दौरान इन जानवरों को सुंदर अलंकृत बांधा जाता है और उन्हें फूलों, धूपों और दीपों से सजाया जाता है। सवारी के दौरान भक्त चामुंडा देवी की भक्ति और उनकी कृपा के लिए भजन गाते हैं। इस तरह चामुंडा माता की सवारी उनकी पूजा एवं सम्मान में एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जो उनके भक्तों द्वारा उत्साह और भक्ति के साथ की जाती है। तो अब बात करते हैं कि चामुंडा माता किसकी कुल देवी है। चामुंडा माता हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का रूप में पूजी जाती है। वे माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जो नवरात्रि के दौरान पूजे जाते हैं। चामुंडा माता को अधिकतर उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुल देवी के रूप में माना जाता है। चामुंडा माता हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध देवी है, जिन्हें तांत्रिक साधनाओं का सिद्ध देवी माना गया है। वे महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जानी जाती है। चामुंडा माता का इतिहास प्राचीन तांत्रिक साधनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। चामुंडा माता की पूजा और उनके साधना विधि में विशेष महत्व है। चामुंडा माता के बारे में पहली बार कथाएं तांत्रिक साहित्य में दर्ज हुई है। कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस देवताओं के साथ मिलकर देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं ने चामुंडा माता को बुलाया और उन्हीं बड़ी दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। चामुंडा माता ने महिषासुर को वध कर दिया और उनकी विजय के लिए उन्होंने देवता की सहायता की। चामुंडा माता के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो विश्वनाथ तांत्रिक मंदिर के पास वाराणसी में स्थित है। यह मंदिर में चामुंडा माता की मूर्ति है, जो तांत्रिक साधनाओं द्वारा बड़ी श्रद्धा से की जाती है।
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।